अब की बार जो है यहाँ से 3 जो है कद्दावर नेता खड़े हैं, ठीक है। एक प्रवेश शर्मा खड़े हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी से खड़े हैं, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, मुझसे ज़्यादा जानते होंगे, बहुत पैसे वैसे बांटे उन्होंने यहाँ पे जो है। और एक है संदीप दीक्षित जो कि शीला दीक्षित के बेटे हैं, और शीला दीक्षित पहले की मुख्यमंत्री रही हैं। और अरविंद केजरीवाल यहाँ के 3 बार के जो है विधायक हैं। अब की बार आपको क्या लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत कड़ा मुकाबला होने वाला है? सर देखो, ये तो हम कह नहीं सकते, नहीं, ये तो राजनीति का खेल है। नहीं, आप देखिए, आप भी एक मतदाता है ना, आपके मन की बात क्या है? मानते हैं, हमारे तो मन की बात है भाई, हमें तो नौकरी दिलवाओ। और क्या नाम है, महंगाई इतनी हो रही है, कोई भी चीज़ लेने जाए पता नहीं लगता इतने की ये चीज़ है, इतने की ये चीज़ है। महंगाई दुनिया भर की कर रखी है, सिलेंडरों पे, बिजलियों पे, हर चीज़ पे तो महंगाई कर रखी है। क्या करेंगे? और कोई नहीं आने वाला? अच्छा ठीक है, वो तो देखो वक्त समय बताएगा कौन आता है कौन नहीं आता है। देखिए, वो तो वोटिंग के ऊपर 3 जो है राजनीतिक, मुख्य 3 राजनीतिक पार्टियां हैं, ठीक है ना। एक कांग्रेस पार्टी है, ठीक है, और एक जो है भारतीय जनता पार्टी, और एक आम आदमी पार्टी है। अब आज की डेट में ये तो एकदम क्लियर हो गया है कि सभी पार्टियां कुछ ना कुछ गड़बड़ करती हैं, ठीक है। ये तो है। तो उसमें मतदाता के पास तो यही चॉइस है कि जो कम गड़बड़ करता है उसको चुनने का चॉइस है। यदि हम ये सोचेंगे कि एक पूरी तरह से ईमानदार पार्टी ढूंढना आज की डेट में तो बहुत मुश्किल काम है। तो फिर भी आप मुझे बताइए कि इन 3 पार्टियों में आपको फिर भी सबसे बेहतर पार्टी कौन सी लगी? देखो सर, मेरे को तो इतनी समझ है नहीं जो मैं कुछ बता सकूं। आप वोट डालने जाओगे नहीं जाओगे, ये बताओ? वोट तो डालेंगे ही। तो फिर कहीं डालोगे ना, आप बता थोड़े सकते हम किसको डाले किसको नहीं, आप ये मत बताइए। आपका सबका जो है कोई ना कोई, हम सिनेमा देखते हैं, हम जी, तो सबका जो है एक पसंदीदा हीरो होता है। कांग्रेस को ही डालते थे, कांग्रेस की राजनीति थी पहले तो कितना अच्छा, कांग्रेस को ही डालते थे पहले। अब देखो बताते हैं कौन जीतता कौन नहीं जीतता है, बाकी हमारी हम तो इतनी समझ अभी है नहीं, हम तो आज के बच्चे हैं। हमारे पहले के जो बड़े बूढ़े उनको पता है। नहीं समझ मेरे को। बस मेरी तो ये राय है, अगर कोई भी जीते रोजी रोजगार दो अपने बच्चे। जो रोजगार का मसला बहुत बड़ा है, महंगाई बहुत है, छत की छाया नहीं है, कुछ नहीं है। सरकारी मकानों के भी बिल इतने बड़े बड़े के आ रहे हैं, कोई फायदा है? कुछ है? जी। एक बात बताओ सर, कुछ है? ये तो आप ही बताएंगे। राजनीतिक बोर्ड मिल जाएंगे, बोलेंगे, फिर कोई नहीं झांकता आगे, कोई नहीं फिर किसके दरवाजे आता जब तक इलेक्शन नहीं करते हैं। तो आज तो आप राजा है ना, 5वें साल में तो मतदाता ही राजा होता है ना। आज तो आप राजा है ना, आज तो ये लोग जो है आपके दरवाजे पे आ रहे हैं। जनता से काम है ना अभी तो राजनीति को, अभी तो जनता के दरवाजे आ रहे हैं सब, कौन आता है किसके दरवाजे। चलिए अब फिर लाएंगे केजरीवाल, तो क्या लगता है आपको फिर आ रहे हैं केजरीवाल? हाँ, आएगा केजरीवाल, फिर क्यों आना चाहिए केजरीवाल को? मुझे 1-2 कारण बताइए कि काम अच्छे कर रहा है। हाँ, प्राइवेट स्कूलों में हमारे बच्चे पहले नहीं पढ़ पाते थे, अब प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं। स्कूलों पे अच्छा काम हुआ है, बस फ्री कर रखी है, जी। सब बिजली पानी सब फ्री है। जी। इसलिए केजरीवाल आना चाहिए। अच्छा, अभी जो प्रवेश शर्मा भारतीय जनता पार्टी से खड़े हैं और वो तरह के सामान बांट रहे हैं, कभी कंबल बांट रहे हैं, कभी जूते बांट रहे हैं, कभी रुपए बांट रहे हैं, उन्हें बांटने तो आपको लगता है कि वो खरीद पाएंगे इस वोटों को? नहीं खरीद पाएंगे। तो अभी भी क्या दिलों पे राज करते हैं अरविंद केजरीवाल? करते हैं। चलिए ठीक है। आप बताइए बहन जी, क्या कह रही हैं आप? फिर आ रहे हैं केजरीवाल क्या? फिर आएगा। क्यों आएगा, ये भी तो बताना पड़ेगा लोग। इसलिए आएगा ना, वो काम अच्छे कर रहा है। काम क्या काम अच्छे किए उन्होंने? स्कूल बनवाए अच्छे करे, बिजली पानी फ्री है, बस फ्री है। जी। सब कुछ सही है। और इतने सारे जो शराब के ठेके खोल दिए थे, वो तो जो हो गया सो हो गया, वो तो बदनाम कर दिया। बदनाम कर रखा था। नहीं, जहाँ पे गलती है वहाँ माननी पड़ेगी ना कि गलती हुई, गलत नीति थी वो। हाँ, वो तो थोड़ा बहुत। पीने वाले क्यों पी रहे? आप मान लो वो न फ्री करी तो पीने वाले क्यों पी रहे थे? मत पियो। तो आप ये जो है कह रही हैं कि यहाँ पर अभी जैसे जो प्रवेश हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के, तरह के सामान बांट रहे हैं, रुपया पैसा दे रहे हैं, तो क्या रुपए पैसे से ये वोट खरीद पाएंगे? कोई ना खरीद पावे, सब बेकार जाएगा। सब जो है बेकार जाएगा। तो चलिए दोस्तों, कुछ और लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। महंगाई इतनी कर रखी है। जी, महंगाई बहुत ज़्यादा है। 10 साल से बीजेपी है, करा क्या उसने? नौकरी बंद कर दी, पेंशन बंद कर दी, सब कुछ वो कर दिया। ना सेक्शन है, ना कोई बच्चे लग रहे हैं। जी। ये बताओ, 10 साल से उसे जिताते हुए आ रहे हैं। तो हमारी समस्या तो कोई हल ही नहीं करी, ये बताओ।
तो मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि जो केंद्र में सरकार है उन्होंने आपकी समस्याओं को हल नहीं किया, तो क्या किसी हद तक केजरीवाल ने आपकी समस्याओं को हल करने का प्रयास किया? वो तो कर ही रहा है, वो कर ही रहा है। और आने वाले टाइम पे आ गया तो करेगा ही जो वादे करे उन्होंने। आप विश्वास करते हैं अरविंद केजरीवाल के वादों पे? हाँ, विश्वास करते हैं। चलिए ठीक है। चलिए भैया जी, आप सबसे पहले अपना शुभ नाम बताएं। मैं सुगंधन पारचा हूँ और पार्टी की तरफ से बिताओ कहते हैं मेरे को, जी जी जी। और इस बस्ती का रहने वाला हूँ, वोटर हूँ। इसी बस्ती के रहने वाले हैं, वोटर हैं। वोटर है। क्या लग रहा है आपकी बार, क्या चुनौतियां हैं अरविंद केजरीवाल के सामने? अरविंद केजरीवाल के सामने मेरी वाल्मीकि सदन की जो चुनौती नहीं है, समस्त नई दिल्ली की चुनौती है उनके लिए। नई दिल्ली की चुनौती है। नहीं तो अब की बार कुछ संकट लग रहा है क्या? संकट तो बहुत बड़ा, जो मैंने कहा नहीं, दिल्ली की चुनौती है उनके लिए। जी जी जी। एक काम बताएं। जी जी जी। एक ही बताइए, ये देखिए, वहाँ से वहाँ तक देखिए, एक काम बताएं ना, क्या किया है। दूसरी बात ये, और उनके साथ साथ मैं बीजेपी को कहूँगा, बीजेपी, क्योंकि मेरे यहाँ दांत अभी कसे हैं, इसलिए थोड़ा सा वैसे बोल रहा हूँ। कोई बात नहीं। बीजेपी उन्होंने क्या काम किया है वो ही बता दें। जी जी जी। नौकरी लगाई हो, या गरीब आदमी को कोई भी नई दिल्ली के अंदर। नहीं, नई दिल्ली के अंदर क्यों, पूरे भारत में नरेंद्र मोदी जी 5 किलो राशन दे रहे हैं, जो है प्रत्येक सदस्य जो है फ्री दे रहे हैं। यहाँ तो कोई नहीं है जी। ये जिनका भी राशन कार्ड है, 5-5 किलो राशन 80 करोड़ जनता को जो है खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत नरेंद्र मोदी फ्री दे रहे हैं। कार्ड जो है ये अपने जो है कार्ड जो है पहले ही गवर्नमेंट ने बना दिए राशन के। जी जी जी। जबकि हमारी इंदिरा गांधी थी, जी जी जी। और वो कार्ड चलते आ रहे हैं। नया क्या है? नहीं, आपको जो मोदी जी 5 किलो राशन दे रहे हैं, आपको, आपके परिवार को नहीं मिल रहा क्या? यहाँ किसी को नहीं मिल रहा। मेरा परिवार क्या है, ये पूरा मेरा परिवार है, वाल्मीकि सदन। अच्छा, जो अरविंद केजरीवाल की जो बिजली की योजनाएं हैं, 200 यूनिट तक बिजली जो फ्री होने की, इसका लाभ मिल पा रहा है आप लोगों को? कोई लाभ नहीं मिल रहा जी। पानी का लाभ मिल पा रहा है? कोई नहीं मिल रहा जी। स्कूल कुछ ठीक हुए हैं, नहीं हुए हैं? नई दिल्ली के अंदर कोई स्कूल ठीक नहीं हुआ। नई दिल्ली विधानसभा में कोई स्कूल ठीक नहीं हुआ? बाहर का हमें नहीं पता। मोहल्ला क्लिनिक है यहाँ पे आसपास में? मोहल्ला क्लिनिक नहीं है, आप देख लीजिए। नहीं, मैं तो यहाँ का नहीं हूँ ना, तो आप बताएंगे कि है या नहीं है? नहीं है जी, कुछ भी नहीं है। तो फिर आप देखिए, 3 पार्टियां हैं, आप यहाँ के मतदाता हैं, या तो आप वोट डालने नहीं जाएंगे, और यदि वोट डालने जाएंगे तो किसी को तो वोट देंगे। हाँ। कोई तो आपके मन में होगा ना। मान लीजिए आपने अरविंद केजरीवाल को खारिज कर दिया, मोदी जी को खारिज कर दिया, तो किसी बटन पे तो दबाएंगे ना। बिल्कुल दबाएंगे। बदलाव चाहते हैं? बदलाव, बिल्कुल, ओनली बदलाव। किसको चाहते हैं, खुल के बताइए ना। शीला दीक्षित को मिस कर रहे हैं? कांग्रेस, शीला दीक्षित। हाँ, तो आप खुल के बताइए ना, यदि आपके मन में, यदि नहीं, आप नहीं बताना। संदीप नहीं, आप बताएंगे, आपने नाम लिया संदीप दीक्षित, शीला दीक्षित, उसका प्रमाण अभी यहाँ खड़े खड़े दूंगा। ये मेरे पास एक, आइए। जी जी। ये दिखाना है आपको। ये नहीं कैसा जी। ये देखिए, जितना इन्होंने करा है जी जी जी। कोई नहीं कर सकता। जी जी जी। और जो भी भावना है, जो रिचू शीला जी की रहेगी थी, वो अगर संदीप जी पूरा करेंगे, ये हकीकत है। तो आपको लगता है कि संदीप दीक्षित अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर पटकन ही दे पाएंगे? बिल्कुल, यहाँ बिल्कुल 99% नहीं, 101%। 101% संदीप दीक्षित अपनी माँ की हार का बदला ले लेंगे? बदला नहीं, ये एक पॉलिटिक्स है। ओके। बदला नहीं, एक पॉलिटिक्स है। जी जी जी। और ये एक राजनीतिक है। जी जी जी। हाँ, इतना है कि वो लड़ रहे हैं जी। इलेक्शन के लिए, ना कि तलवार लेके युद्ध के लिए।
बहुत अच्छी। तो अगर वो जीत जाते हैं, ये सारी समस्या वो पूरी करेंगे शीला जी की। आज ये मेट्रो लोग अपना अपना नाम लेते, कोई ये पूरे संसार को, पूरे भारत को पता है कि जब ये मेट्रो चली थी हैं, जी उस टाइम शीला दीक्षित का टाइम था, सड़कें बनी थी शीला दीक्षित का टाइम था, जी 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 हैं, और सुविधा हो शीला दीक्षित का टाइम था। अगर संदीप जी आ जाते हैं, ये टाइम शीला जी का वापस आएगा। वो जो शीला जी ने विकास की जो बयार बहाई थी, हाँ, वो कहीं आपको रुकी हुई महसूस होती है और आपको लगता है कि कांग्रेस आ जाएगी तो एक बार दोबारा से दिल्ली में वही विकास जो है हो पाएगा जो शीला दीक्षित के ज़माने में हुआ? यही मेरा कहना है, जी 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 यही मेरा कहना है, वही विकास होएगा। संदीप जी आ जाते हैं तो वही विकास होगा जो शीला जी सोचती थी और जो करना चाहती थी। आज संदीप जी वही विकास करेंगे। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि भारतीय जनता पार्टी ज़मीन पर इतनी मजबूत है और आपको लगता है कि 26 साल बाद भारतीय जनता पार्टी का वनवास खत्म होने वाला है, उस समय की जनता इतनी संवेदनशील होती थी कि एक प्याज की महंगाई के ऊपर जो है सरकार चली गई, और आज इतनी महंगाई है, ठीक है, और यदि भारतीय जनता पार्टी इतनी कॉन्फिडेंट है तो प्रवेश वर्मा जी को ये सब जूते, कंबल, रुपया, पैसा बांटने की क्या ज़रूरत है? वो उनकी समझ है। यहाँ तो बाकी सारे गवर्नमेंट अप्लाई है, सारे सब जॉब है, कोई लेने की जरूरत तो किसी का है नहीं। अब गवर्नमेंट का बट रहा है तो सब ले रहे हैं। गवर्नमेंट का नहीं बट रहा है, गवर्नमेंट नहीं बांट रही है, पर्सनल बांट जो रहे है वो अपना उनका एक एनजीओ है, उस एनजीओ के जरिए जो है वो मतलब बांट रहे हैं। तो यदि किसी आदमी में यदि काबिलियत है, वो तो गरीबों को देना चाहिए उन्हें। ये तो सारे गवर्नमेंट जॉब पे करते हैं, अब इन्हें क्या जरूरत है लेने की? नहीं, आप ये बताइए क्या ये ठीक है मतदाताओं को इस तरह से जो है कंबल देना, जूते देना, पैसा देना, क्या ये ठीक है? आपको ठीक लगता है? ये ठीक प्रैक्टिस है? गलत है। गलत है ना। गलत को सही और गलत को गलत कहने का साहस तो रखना ही पड़ेगा ना, चाहे हम किसी भी राजनीतिक विचारधारा से जुड़े हुए हों। ये चीज़ तो गलत है। गलत है ना। तो अच्छा चलिए, ये तो आपने कह दिया कि जो है उनका गलत है। केजरीवाल आए थे, उन्होंने झाड़ू बांटी थी। जी जी जी। अब झाड़ू किस काम की? झाड़ू लगी नहीं तो। अच्छा, तो केजरीवाल ने तो झाड़ू लगा दी उन्होंने, जो है मतलब नई दिल्ली में कुछ नहीं करा ने। नई दिल्ली एरिया में कुछ नहीं किया। हमें जो गवर्नमेंट जॉब मिले बीजेपी ने दी है। अच्छा, बीजेपी ने दी। अच्छा, मुझे आप मुझे बताइए कि अब की बार दिल्ली में आ रही है भाजपा? देखो उनका नसीब है, बताएगी। आपका मन क्या कहता है? हम तो बीजेपी का सपोर्ट करते हैं। आपके दिल में जो है मोदी जी हैं? मोदी जी तो है जी। आने चाहिए, बदलाव होना चाहिए। आना चाहिए, नई दिल्ली एक से तो आनी चाहिए। नई दिल्ली एक से तो आनी चाहिए। आप क्या कहते हो? मैं भी यही कहता हूँ। आप पहले अपना नाम बताइए। आप? मेरा नाम है विनीत कुमार। तो विनीत कुमार जी, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि 3 कद्दावर नेता हैं यहाँ से। एक की माताजी जो है मुख्यमंत्री रही, एक के पिताजी दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, और 3 बार के विधायक अरविंद केजरीवाल यहाँ से हैं। ये विधानसभा, एक मिनट सुनिए, ये विधानसभा एक ऐसी है जहाँ पर सर्वाधिक बंदा आता है, जो सर्वाधिक जो है क्या कहते हैं चुनाव में लोग खड़े हुए हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी में 23 लोग यहाँ से जो है खड़े हुए हैं। तो एक तरह से जो है पूरी किलाबंदी करने की कोशिश करी है भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी का खास चेहरा है। तो उनको चारों तरफ से घेरने की कोशिश करी है। तो आप मुझे बताइए कि क्या अरविंद केजरीवाल घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं क्या? घेरते तो नजर नहीं आ रहे। नजर नहीं आ रहे। तो आप ये कह रहे हैं कि जो उनका आम आदमी पार्टी का चुनावी नारा है कि फिर लाएंगे केजरीवाल, तो क्या फिर आ रहे हैं केजरीवाल? नई दिल्ली से तो नहीं आएंगे। नई दिल्ली एक से नहीं आते। नई दिल्ली एक से जो है केजरीवाल नहीं आएंगे। पहले ही नहीं आए, क्योंकि पहले यहीं से उठे थे जब उन्होंने कुछ नहीं करा। जी जी जी। तो अब क्या करेंगे? इस एरिया के तो कुछ नहीं करा। नहीं, जो आम आदमी पार्टी जो जैसे हाँ। 200 यूनिट बिजली फ्री दे रही है, वो यहाँ कोई दिया है? यहाँ पे कोई नहीं है। ये तो सरकारी मकान है। ये एनडीएमसी के मेरा बिल देखो ना। उन्होंने जो भी बिजली पानी करा है जी जी घर जी, के मकानों में करा है, यहाँ तो कुछ नहीं करा। यहाँ पे कुछ नहीं यहाँ करा। तो सरकारी पानी। बड़ा बिजली पानी का जरा बिल दिखाइए, किस चीज़ का बिल है ये? बिजली पानी का ये बिजली और दिग्गा। तो 2 लाख जो ये बिल है, ये गड़बड़ बिल है क्या? नहीं एनडीएमसी का बिल है। एनडीएमसी का बिल है। नहीं, ये मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जेन्युइन बिल है, जेन्युइन बिल है ना ये तो। ये आपको पे करना पड़ेगा। हाँ जी। तो इतना बिल कैसे आ सकता है? आ रहा है, किसी का 1.5 लाख आ रहा, किसी का पैसे आ रहा। तो यहाँ केजरीवाल का कोई रोल नहीं है ना।
तो इसके लिए तो मतलब केजरीवाल कसूरवार नहीं होंगे ना। नहीं क्यों नहीं है, तो सबका कर रहा था, यहाँ क्या हो रहा है? दिल्ली अच्छा। दिल्ली का तो मालिक है ना वो वो, कर रहे हैं। तो एमसीडी एरिया का कर रहे हैं फ्री, तो यहाँ का भी करना चाहिए ना। तो आप ये कह रहे हैं कि सेंटर में नहीं कर रहे हो, एनडीएमसी के जो क्षेत्र के लोग हैं वो कहीं ना कहीं शहर में सेंटर गवर्नमेंट के ना कुछ नहीं कर रही। कुछ नहीं कर रहे हैं। सेंटर गवर्नमेंट आपको मैंने बिल दिखाना आज तक का? नहीं नहीं वो ठीक है, मैंने देख लिया आपका बिल जो है। तो आप मुझे ये चीज़ बताइए, क्या यहाँ से मैं आप मतलब खुले शब्दों में पूछ लेता हूँ कि केजरीवाल यहाँ से जीत रहे हैं या हार रहे हैं? हारेगा, यहाँ से नहीं आएगा। यहाँ पहले भी नहीं आया था, अब भी नहीं आएगा। पहले कैसे नहीं है? 3 बार के आप विधायक हैं। पहले वो सुनो, मैं सर, जीत हार की बात कर रहा हूँ। पहले भी वो उठे थे हाँ नई दिल्ली से, जब भी उन्होंने कुछ नहीं करा और अब भी कुछ नहीं करेंगे। मैं तो बाहर के बंदों करा, जो घर के मकान उनकी तो वैसी मौज है। तो केजरीवाल को तो खारिज कर दिया आपने, ठीक है। तो किसको चाहते हैं यहाँ से, कौन आए? बीजेपी आ जाए, परवेज जी प्रवेश वर्मा जी को चाहते आ हैं, जाए हमारे जो है बढ़िया आदमी, बढ़िया आदमी है, फर्स्ट क्लास एकदम। जमीनी आदमी है, जवान का पक्का आदमी। जवान का पक्का है। रहेंगे पब्लिक के पीछे 5 साल या 5वें साल मैंने में क्या बोला, आएंगे। वो नसीब है उसका। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि यदि जीत जाते हैं तो जैसे मैं बार बार बोलता हूँ अपने कार्यक्रम में कि मतदाताओं का साल 5वां होता है। हाँ जी, 4 साल कोई नेता आए या ना आए, 5वें साल जो है हर दरवाजे पे दस्तक देता है, क्योंकि 5वां साल चुनावी साल होता है। तो क्या आप इस बात की गारंटी लेते हैं कि यदि प्रवेश वर्मा यहाँ से विधायकी का चुनाव जीतते हैं तो 5 साल यहाँ की जनता के बीच में रहेंगे? देखो अब रहेंगे, वो रहेंगे तो सही चलेंगे, फिर भी अब नहीं रहेंगे तो जनता देखेगी। करेगा वो रहेगा भी। ये तो बाजी पलट रही है। बाजी क्यों पलटेगी? मतलब बाजी पलट रही है कहने का मतलब यहाँ बाजी से पलटेगी। मतलब नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से केजरीवाल विधायकी हार रहे हैं क्या? हारेंगे। हारेंगे। तो दोस्तों कदम कदम पर जो है ये भारत है, हर कोस पे जो है वाणी और पानी दोनों बदल जाते हैं। हर तरह के मतदाता आपको मिलेंगे। कोई आम आदमी क्या करेंगे वो? हाँ, आम आदमी के पार्टी के प्रशंसक मिल जाएंगे, तो कुछ लोग शीला दीक्षित को बड़ी शिद्दत से याद कर रहे हैं, तो कुछ लोग चाहते हैं कि प्रवेश वर्मा यहाँ पर अब की बार जो है नई दिल्ली के विधानसभा क्षेत्र में धाक जमाए। बार बार कहता हूँ कि मतदाताओं के मन को पहचानना बड़ा मुश्किल काम है। 8 तारीख को ही पता चलेगा जब चुनाव के नतीजे आएंगे कि जो है किसने कहाँ पर बटन दबाया। अभी तो इस सड़क के ऊपर कौन क्या बोल रहा है इस बात का कोई एतबार नहीं। इसलिए कहता हूँ कि एग्जिट पोल फेल हो जाते हैं।